बेटा हम बात कर रहे थे इस पे एक्सरसाइज 1.2 में, और अपना पहला क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, और दूसरे क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, समझे? सेकंड क्वेश्चन क्या है इस पे बात करते हैं। आपसे क्या है, कोई भी फलन R से R में परिभाषित और fx का मान क्या है, x क्यूब मान। तो क्या सिद्ध कीजिए तो आपसे कह रहा है बेटा सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि F इनवर्स विद्यमान है। तथा F इनवर्स का सूत्र बताओ, और F इनवर्स 24 व F इनवर्स 5 का मान। क्लास 12 हाँ क्लास 12 ये तीन चीजें पूछ रहा है। इधर थोड़ा सा क्या है, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अंदर ऐसा हो रखा है, तो इस पे हम बात कर रहे हैं, समझे जरा। बेटा हमारे पास क्या है, x क्यूब माइनस 3। तो अगर बेटा प्रतिलोम विद्यमान होगा, तो पहले मैंने बात भी की थी, अगर किसी भी फलन का प्रतिलोम विद्यमान होता है तो फलन एक एक ही और आच्छादक होना चाहिए। अगर फलन एक एक ही और आच्छादक है तो उसका बेटा प्रतिलोम क्या होगा, विद्यमान होगा। ठीक है, इसका मतलब समझे, प्रतिलोम क्या होगा बेटा, विद्यमान होगा। अब ध्यान दो, प्रतिलोम विद्यमान होने के लिए हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा, फलन एक एक ही और कैसा होना चाहिए, आच्छादक। तो फलन एक एक ही और आच्छादक सिद्ध करते हैं। परिभाषा के अनुसार fx1 इक्वल टू मानते हैं fx2, और x1 इक्वल टू क्या है, x2, तो फलन कैसा होगा, एक एक ही और आच्छादक। समझ, fx1 लेंगे, x1 क्यूब माइनस 3 होगा, fx2 लेंगे, x2 क्यूब माइनस 3 होगा। शुरुआत में हमने क्या मान लिया, fx1 इक्वल टू क्या मानेंगे, तो fx1 क्या है, x1 क्यूब माइनस 3, x2 क्यूब माइनस, ये दोनों क्या हो गए, x1 क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, x2। तो बेटा क्यूब से क्यूब कैंसिल होगा, x1 इक्वल टू क्या हो गया, x2। मतलब फलन के मान बराबर, ये भी बराबर सिद्ध कर दे, तो फलन कैसा हो गया, मतलब फलन हो गया एक एक। ठीक है, अब हम किस पे बात करेंगे, आच्छादक भी होना चाहिए, एक एक ही और आच्छादक दोनों होगा, तभी फलन का प्रतिलोम विद्यमान होगा, नहीं तो विद्यमान नहीं होगा। तो आच्छादक पे बात करते हैं। आच्छादक के लिए फलन का मान क्या, ये किसमें परिभाषित है, R से R में, और फलन का मान है x2 माइनस। इसका मतलब R से अगर R में है तो सैद्धांत हमारे पास क्या है, वास्तविक क्षेत्र। समझ आ रहे। अब बेटा अगर हम प्रतिशत भी R लगा देते हैं तो वो क्या होगा, फलन कैसा होगा, दिया गया फलन एक आच्छादित फलन होगा। तो उसके लिए क्या माना, fx को क्या मान लिया, 1, तो x का मान क्या हो गया, f इनवर्स 1। समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब समझो,
अब समीकरण नंबर 1 हमने दे दिया और x का मान यानी कि इनवर्स फलन का मान क्या हो गया हमारे पास, इनवर्स फलन का मान क्या हो गया, x हो गया। अब देखो जरा y माने तो y का मान कितना हो जाएगा, x³ माइनस 3, तो y प्लस 3 को उधर पक्षांतर कर दिया तो y प्लस 3 का मान x³, तो x का मान क्या हो गया, y प्लस 3 की होल पावर कितना हो गया, 1/3। समीकरण नंबर दे दिया तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से तो हमारे पास f इनवर्स y का मान कितना हो गया, y प्लस 3 की पावर 1/3, समीकरण नंबर 1। अब क्या राइट हैंड साइड में अगर हम x का मान दोबारा वापस हमारे पास क्या था, x इक्वल टू क्या शुरुआत में माना था आपने, यहाँ पे y का मान ये था, ये अगर दोबारा रखेंगे तो क्या होगा, x³ माइनस 3, y का मान क्या था, x³ माइनस 3 प्लस 3 होल पावर 1/3 से 3 क्या होगा, कैंसिल, f इनवर्स y x³ इनटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो fx इक्वल टू क्या हो गया, ये दोनों दोबारा बराबर आ रहे हैं, मतलब सैफ्रान बराबर क्या हो गया, परिसर। अब सैफ्रान परिसर है तो बेटा फलन कैसा हो गया, आच्छादक होगा, मतलब बेटा एक भी है, आच्छादक भी है, अतः प्रतिलोम का अस्तित्व है, प्रतिलोम विद्यमान है, ये पहली चीज तो सिद्ध हो गई। मतलब क्या हो गया बेटा, प्रतिलोम विद्यमान है। अब बेटा दोबारा हमें प्रतिलोम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब कैसे हमें डायरेक्टली में एक्सप्लेन कराओ, समझने जरा। अब जैसे सपोज कीजिए हमें प्रतिलोम की जरूरत है तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 3 से। अब किसकी बात कर रहे हैं हम बेटा, प्रतिलोम की बात कर रहे हैं, तो समीकरण नंबर 3 हमारे पास क्या था, f इनवर्स y का मान y प्लस 3 की होल पावर 1/3, दोनों तरफ x लिख दें तो x प्लस 3 की होल पावर क्या हो गया, ये बेटा क्या हो गया इसका, ठीक है। तो देखिए इस तरह हम ये क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। अब इसके बाद में दो चीजें और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा था, f इनवर्स 24, लेफ्ट में x इनवर्स 24 लिखा है, राइट में लेंगे तो 24 प्लस 3 होल पावर 1/3, 27 की घात 1/3, तो 3 की पावर क्या है, 3 इंटू 3 के बाद क्या हो गया 9, 3 3 जा बेटा, इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये दोनों कैंसिल, तो आपके पास में f इनवर्स 24 का मान क्या आ गया, इसी तरह f इनवर्स 5 का मान भी आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, अब समझे ये अपना दूसरा क्वेश्चन था। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बेटा तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारे पास, समझे जरा। तीसरा है तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्या है, यदि ये R से R में परिवर्तित तो fx का मान कितना है, 2x प्लस, सेकेंड पार्ट x³ प्लस 5। अभी इस तरह का क्वेश्चन करें तो कह रहा है सिद्ध कीजिए तो आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए दोनों स्थितियों में f एक ही आच्छादक है।
एक रेखी अक्षांश तथा f इनवर्स भी बताओ। बेटा इस तरह वही एक रेखी अक्षांश पूछ रहा है। और तो हम पहले पार्ट की बात करते हैं, पहले पार्ट को समझ लो। क्योंकि fx का मान है 2x माइनस और ये परिभाषित किसमें है 8 से 8। तो पहले इसको चेक करेंगे, इसके एक रेखी फलन है या नहीं है इस पे बात। तो एक रेखी फलन के अनुसार fx1 इक्वल टू क्या होना चाहिए fx2, और अगर दोनों इक्वल आ जाए तो वो क्या होगा एक रेखी अनुसार। आप समझना, सबसे पहली चीज fx1 ले लियो 2x1 माइनस fx2 ले लियो 2x2 माइनस। शुरुआत में हम क्या मानते हैं fx1 इक्वल टू क्या है, ये क्या हो गया 2x1 माइनस 2x2 माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल, 2x1 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, तो x1 इक्वल टू क्या हो गया x। इसका मतलब ये बराबर से ये भी बराबर, यानी कि हमने फलन के मान को इक्वल किया तो चर का मान भी इक्वल आ गया, तो फलन कैसा हो गया एक फलन। अब दूसरा किस पे बात करते हैं बेटा आच्छादक। अब आच्छादक फलन ये कैसे है इस पे हम बात करेंगे। तो शुरुआत में हम fx का मान क्या मानेंगे y, ये मानेंगे समीकरण ये। और तो x का मान क्या हो गया f इनवर्स y, भाई x नहीं रखो f को ले लेते। बड़ा fx का मान y का, तो y का मान कितना हो गया 2x माइनस 2। इससे x का मान निकाल देते हैं कि x का मान जो इनवर्स है वो किसके बराबर है x के। x का मान निकाल के देखेंगे आंसर आ जाएगा y + 3 इक्वल टू क्या हो गया 2। x का मान कितना हो गया y + 3y, समीकरण नंबर क्या हो गया 2। अब क्या लिखा बेटा समीकरण नंबर 1/2 ये x का मान इसमें रखेंगे तो f इनवर्स y क्या हो जाएगा y + 3y। ठीक है, अब ये दे दिया थर्ड। अब देखो लेफ्ट y x का मान क्या था हमारे पास y का मान, x + 3 आया था, ये y का मान इसमें रखें। और अगर दोबारा हमारे पास वही समीकरण प्रतिशत बराबर आते हैं तो फलन कैसा होगा एक एक की ओर अच्छा। तो बेटा इसमें रखेंगे देखो 2x - 2 + 3y, ये दोनों कैंसिल ये कैंसिल, तो f इनवर्स y का मान क्या होगा x, तो fx क्या हो गया मतलब दोनों बराबर आ गए। तो फलन कैसा है बेटा अच्छा। ठीक है, अब प्रतिलोम की अगर बात करेंगे तो प्रतिलोम अलग से ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। किसको लिया समीकरण नंबर बेटा 3 से आपके पास में क्या है f इनवर्स y का मान है y + 3y2, इधर x रख दें तो x प्लस क्या हो गया 2, ये हो गया है। समझ गए? तो बेटा इस तरह हम रिक्वायर्ड कंडीशन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ओके बेटा। इसी तरह आप इसका सेकेंड पार्ट कर लेंगे, हो जाएगा। हम इस पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन लेते हैं हम। फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी है समझना। आपसे क्या है a का मान दे दिया 1 2 3 4, b का मान क्या दे दिया 3 5 7 9, और c का मान कितना दे दिया 7 23 47 और 16। पूरा आपके लिए कह रहा है ये f a से b में परिवर्तित और fx का मान कितना 2x। दूसरा t b से c में परिवर्तित
और इस dx का मान क्या ले लिया x²। तो आपसे ये कह रहा है g ऑफ f इनवर्स और f ऑफ g इनवर्स और ये क्या था f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। बड़ा सिंपल सी बात है। एक तो हमने अभी एक प्रमेय आपको सिद्ध करवाई थी हल करने के, एक हमने प्रमेय सिद्ध करवाई थी आपको कि g ऑफ f इनवर्स क्या होता है f इनवर्स ऑफ g। अगर बोलते दोनों को सिद्ध कीजिए तो दोनों निकालने पड़ते क्या होता है याद कीजिए, मतलब इसको निकालेंगे तो जो ये मान होंगे वही इसके मान होंगे। लगने बल्कि वीडियो में आपको प्रूव करवाए। अब सुनिए, सबसे पहले g ऑफ f की बात। तो g ऑफ f का प्रांत और सप्रांत देखते हैं f का a और ये क्या हो गया समीकरण। तो g ऑफ f निकाल g बार हो गया, ये क्या बेटा तो g बार हो गया fx का मान कितना fx दिया हुआ है 2x + 2। अब इसको हम g में चेंज करें, g कितना था x² - इसमें रखते हैं 2x + 1 होल स्क्वायर, ये आ गया 4x² + 1 + 4x, ये आ जाएगा 4x² + 4x और एक इसका मान है g ऑफ fx का मान क्या हो गया 4x² + 4x। बेटा अब इसका अगर प्रतिलोम हमें ज्ञात करना है तो चाहे तो इसमें a के मान रखिए और इसका उल्टा कर दें, ठीक है। तो आप या तो इसमें डायरेक्टली x के मान जैसे रखते जाएं। अब समझे a में पर a के मान 1 2 3 4 थे, इसमें रखते हैं देखो जरा, इससे राइट किया g ऑफ 1, क्योंकि g ऑफ f किसमें परिवर्तित है 1 से a से c में। तो a क्या है प्रांत, और प्रांत के जब प्रांत के मान निकालते हैं तो प्रांत के मान a के मान कितने थे 1 2 3 4 5 1 रखो, तो ये आ गया 4 × 1 = 4 × 1 - 4 + 1 क्या आ गया 7। तो पहला क्या बन गया इसका 17। फिर क्या निकाला 2 पे निकाला, तो 4 × 2 + 4 × 2 तो 4 × 4 + 8 - 1, तो 16 + 8 - 1 क्या हो गया 20 हो गया। तो दूसरा क्या हो गया 2 और x। तीसरा किस पे निकालेंगे 3 पे निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा 4 × 3² + 4 × 3 - this is the 9 9 4 36 + 12 and -1 कितना आ जाएगा 47। तीसरा आ गया 4 and 47। फिर बॉब किस पे निकालते हैं 4 पे, तो 4 × 4 + 4 × 4 ये कितना आ जाएगा 79। तो चौथा क्या हो गया 4 and 78। तो ओवरऑल बॉब की वैल्यू जो निकली g ऑफ f की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी 17। प्रिमिटिव पे लिखना है 17, दूसरा है 2 3, तीसरा है 3 और 47, चौथा है 4 and 7। अपना जैसे इनवर्स निकालना है तो प्रांत सप्रांत बन जाएंगे, सप्रांत क्या बन जाएंगे प्रांत उल्टा हो जाएगा। तो दोनों को उल्टा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास 7 1 23 2 47 3 79 4। ये आपके पास में। अब क्योंकि g ऑफ f होल इनवर्स क्या था f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, तो हमारे पास f इनवर्स ऑफ g इनवर्स की क्या हो जाएगा ये 7 1 23 2 47 3 और 79।
समझ गए हैं? तो इस तरह बेटा 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अदर क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करेंगे और नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो में हम 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।